हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसे के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि प्लस या माइनस करके तो हमारा -3 आए और मल्टीप्लाई करके हमारा 10 इंटू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 10 इंटू 1 -10 आए। तो ऐसे कौन से दो टर्म में स्प्लिट करेंगे हम? -5 और +2। -5 + 2 -3 होता है और मल्टीप्लाई करके -10 आता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x को स्प्लिट करेंगे -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -5x, इन दो टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे और हमारा अंदर बचेगा x -5 + 2, या इसमें 2x -10 में से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x -2 5 × 10 5 इज इक्वल टू 0। फिर हम x -5 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x + 2 x -5 इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 है, इट मीन्स उन दोनों में से कोई ना कोई 0 है। यानी अगर हमारा a × b 0 है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो x -5 0 होगा या x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5 हो जाएगा और +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे? +5 और -2। सेकेंड पार्ट, 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0। 2x², ऐसे ही हम मिडिल टर्म को x को स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करके तो हमारा +1 आए और मल्टीप्लाई करके हमारा 6 2 ज़ा 12 -12 आए। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? +4 -3। तो हम स्प्लिट करेंगे x को, +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, x भी हमें कॉमन दिख रहा है और एक 2 कॉमन दिख रहा है और अंदर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 -3। यहाँ पे क्या बचेगा? -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और माइनस माइनस प्लस होता है तो अंदर +2 इज इक्वल टू 0। तो बचेगा 2x -3 x + 2 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें रूट्स निकालने हैं। तो दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 है, या तो x + 2 0 होगा या 2x -3 0 होगा। तो देखिए, अगर x + 2 0 होगा तो x क्या हो जाएगा? -2 और 2x इज इक्वल टू 3 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 3 और x क्या आ जाएगा? 3/2। तो हमारे रूट्स आ गए -2 और 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। हमें 7x को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि प्लस या माइनस करके तो +7 आए और मल्टीप्लाई करके 5 × √2 × √2 √2 2 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10 कि मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए। तो ऐसे टर्म होंगे हमारे 5 और 2। 5 और 2 को ऐड करके 7 आता है और मल्टीप्लाई करके 10। तो √2x² हमने स्प्लिट कर दिया इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमारा सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे। अंदर बचेगा √2x + 5। यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो देखो √2 × √2 2 होता है तो 2 को स्प्लिट कर देंगे √2 × √2। तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अंदर √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x + √2 और 2x + √5 ये हमारे फैक्टर्स हो गए। उसके बाद या तो √2x + 5 0 होगा या x + √2 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू -√5/2 आएगी। अगर x + √2 0 होगा तो x की वैल्यू -√2 आएगी। तो हमारे रूट्स आ गए -5√2 और -5/√2 और -√2। फोर्थ पार्ट देखिए, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन में दिया होता है तो हम एलसीएम लेके उसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। 8 हमारा इक्वल टू के उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन आ जाएगी 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0।
अगेन अगेन हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -8x को -4x और -4x में मल्टीप्लाई करके हमारा +16 आ रहा है और ऐड करके हमारा -8 आ रहा है। इन दोनों में से हमारे में 4x कॉमन आ रहा है, 16 में भी 4 होता है और 4 में तो 4 है ही, और x अंदर बचेगा 4 4 = 16, 4x -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, माइनस हमने कॉमन ले लिया, -1 = 0। 4x -1 और 4x -1 = 0, ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर 4x -1 = 0 होगा तो x 1/4 होगा, 4x -1 = 0 होगा तो x 1/4 होगा। ये देखिए 4x -1 = 0, 4x -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और x = 1/4 आ जाएगा। तो रूट्स हमारे आ गए 1/4 एंड 1/4। Comes to our part 5, 100x² - 2x + 1 = 0, -20x को स्प्लिट करेंगे, प्लस या माइनस करके 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 100, ऐसे कौन से होंगे -10 और -10। तो यहाँ से 100x² - 10x, इन दोनों में से हमारा कॉमन आएगा 10x, और अंदर क्या बचेगा 10x - 1, 10 × 10 100। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट में 10x - 1 ही चाहिए। 10x - 1 = 0, या तो 10x - 1 0 होगा या ये वाला 10x - 1 ये 0 के इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, अगर ये 0 होगा तो भी x की वैल्यू 1/10 ही आएगी। तो रूट्स हमारे आ जाएंगे 1/10 और 1/10। देखिए 10x - 1 = 0, 10x - 1 उधर जाके +1, x = 1/10। इस तरीके से हमारे दोनों रूट्स आ जाएंगे। Now comes to our question number 2. Solve the following equations mathematically. John and Jivanti together have 45 marbles. John and Jivanti हैं, उनके पास दोनों के पास मिला के 45 marbles हैं. Both of them lost 5 marbles each. दोनों के क्या हुए 5 marbles गुम हो गई. And the product of the marbles they have now is 124. और जो गुम होने के बाद उनके पास मार्बल बचे उनको मल्टीप्लाई करके 124 आता है। We would like to find out how many marbles they had to start it. हमें फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितने मार्बल्स से स्टार्ट किया था। तो क्या करेंगे, जोन के मार्बल्स को x ले लेंगे, दोनों के पास 45 हैं। अगर जोन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 - x। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट जोन्स मार्बल्स, जोन के पास कितने मार्बल्स हैं x, जीवंती मार्बल्स कितने हो जाएंगे 45 - x। आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स उनके क्या हुए गुम हो गए। जोन मार्बल्स, जोन के पास कितने मार्बल बचे x - 5। अगर आपके पास पहले 15 थे और आपके 5 गुम हो गए तो आपके पास 10 ही तो बचे, तो कितने आ जाएंगे x - 5। आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, अब गुम हो गए 5 मार्बल जीवंती के भी, तो जीवंती के पास मार्बल बचे, जीवंती मार्बल्स इज इक्वल टू, पहले जीवंती के पास 45 - x थे, अब हो जाएंगे 45 - x - 5 और आ जाएंगे 40 - x, 45 - 5 40 - x, इतने मार्बल्स आ जाएंगे। अब उसने बोला था कि जो गुम होने के बाद मार्बल का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गुम होने के बाद x - 5 मार्बल्स हैं जोन के पास, जीवंती के पास है 40 - x और दोनों का प्रोडक्ट हमें बोला गया है 124 = 124। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले x को 40 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को 40 - x से मल्टीप्लाई करेंगे = 124। तो देखिए क्या आ जाएगा 40x - x² -5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस 5x = 124। क्या आ जाएगा 40x - x², सॉरी 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45x
45x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 8 124 को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 0। 45x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। 45x माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 324 प्लस का है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और -1 उधर जाके हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। 45x को कैसे स्प्लिट करेंगे, -36x माइनस 9x मल्टीप्लाई करके हमारा 324 आएगा और प्लस करके 45। यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, x माइनस 36। यहाँ से हमारा 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। इट मीन्स या तो x की वैल्यू 9 होगी या x की वैल्यू 36। इसका मतलब जहाँ जिन मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया वो क्या होंगे, 9 और 36। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with is equal to 9 and 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी, जो हमारा कॉस्ट है प्रोडक्शन का, वो जो उसका खर्चा आया है वो कितना होगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। जितने टॉयज उसने प्रोड्यूस किए अगर उसमें से हम 55 माइनस कर दे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी एक दिन क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी जितना खर्चा आया था वो 750 रुपये था। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ऑन दैट डे। हमें निकालना है उस दिन टॉयज की प्रोडक्शन कितनी हुई। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो निकालना है उसे x मान लेंगे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। अब क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगी, उसने कहा था टॉयज में से x 55 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी रुपीज x माइनस 55, सॉरी 55 माइनस x। उसने 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज बोला है ना, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएंगे, 55 माइनस x। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टॉयज से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 55 माइनस x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसका, ईच टॉय का, और हम सब कितने का निकालेंगे, x टॉयज का। एक टॉय का इतना है, x टॉयज का x इंटू 55 माइनस x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 750 और हमारी कितनी आई है x इंटू 55 माइनस एक्स। तो लिखेंगे x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। यही कॉस्ट हमें 750 के इक्वल दी हुई है। लिख देंगे गिवन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹750। तो इसी को यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 55x माइनस x इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। 55x माइनस एक्स स्क्वेयर, 750 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0।
देन -1 कॉमन आउट करके उधर 0 कर देंगे। x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। -1 कॉमन लेते ही सबके साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। देन 55 को अगेन स्प्लिट करेंगे, -25x माइनस 30x मल्टीप्लाई करके हमारा प्लस 750 आ रहा है। 25 और 30 को ऐड करके 55 आ रहा है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 25, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा -30, x माइनस 25 हमारा कॉमन आ गया। तो x माइनस 25 अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x और इधर बचेगा -30 इज इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है? या तो x माइनस 25 0 हो, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 0 आता है। दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा। अगर x माइनस 25 0 होगा तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। x माइनस 30 0 होगा तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने आ गया? तो 25 होंगे या 30 होंगे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे जो हमने x माने थे इज इक्वल टू 25 और 30, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट के लेफ्ट सारे क्वेश्चंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तब तक के लिए थैंक्स।